48 क्रम संख्या में मन का है, राधा नाम घमंड निवारे परशुराम सम चुन चुन मारे। अब अगला उदाहरण दिया, उपमा दी है परशुराम से। राधा नाम भगवान परशुराम अवतार की तरह क्या, एक तो घमंड निवारे और चुन चुन मारे। किसको? अभिमानी क्षत्रियों को परशुराम जी ने चुन चुन के मारा। जो अभिमानी नहीं थे उनको कुछ नहीं कहा। कई कहते हैं कि जब एक बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया परशुराम जी ने, तो 21 बार विहीन का क्या मतलब हुआ? जब एक ही बार में सब खत्म हो गए क्षत्रिय, फिर दोबारा वो कहां से आ गए? इसका अर्थ है कि सब क्षत्रियों को नहीं मारा, केवल अभिमानी। तो चोट कहां की उन्होंने? केवल अभिमान पे चोट की। तो राधा नाम घमंड निवारे, अभिमान को ही दूर करेगा। और परशुराम जिमी चुन चुन मारे। किसको? घमंड और घमंड की जो बातें हमारे अंदर है। एक तरह का थोड़ी घमंड हमारे अंदर है। धन का घमंड, जवानी का घमंड, बुद्धि का घमंड, विद्या का घमंड, पढ़ाई का घमंड, अचल संपत्ति का घमंड, गाड़ियों का घमंड, सुंदरता का घमंड। पता नहीं लोगों ने कैसे कैसे घमंड पाल रखे। एक का तो बड़ा विचित्र घमंड है, क्या कि मैं पानी भी नहीं डालता, गिलास में भी नहीं डालता, सीधा बोतल मुंह में लगा लेता और दो दो बोतलें एक साथ मुंह में लगाता हूं और ऊपर मुंह कर लेता हूं, गट 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 गट, निगलता भी नहीं, डायरेक्ट अंदर जाता है। ऐसा मैं पियक करूं। बताओ, यही अभिमान लेकर घूम रहे हैं। एक और गजब का अभिमान आजकल, ये भी अभिमान अवगुणों को भी। क्या? 4 है मेरी फ्रेंड, बताइए 4 है, बताइए, घमंड पाला। मतलब अच्छी चीज का घमंड वैसे उसका भी होना चाहिए, क्योंकि तो सब प्रभु की देन है ना। लेकिन फिर भी अगर करना है तो घमंड कम से कम अच्छी चीज का करो ना घमंड। एक तो लड़ाई करते समय पता क्या कह रहा है, कैसा घमंड पाल रखा है। 4 कत्ल किए, 3 बार जेल हो आया हूं, चौथी बार और सही, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। बता, ये घमंड पाल रखा। कईयों ने घमंड पाल रखा, बताओ, जानता नहीं मैं कितना बड़ा आतंकवादी हूं। बुरे बुरी बातों का भी घमंड पाल के लोग रखते हैं। तो राधा नाम घमंड निवारे परशुराम जिमी चुन चुन मारे। अर्थात हमारे भीतर जितनी भी घमंड की बातें, नकली घमंड, झूठा घमंड, सबसे पहले उसको मिटा करके जीव को कोमल बनाएगा, विनम्र बनाएगा, सहन शक्ति देगा। राधा नाम विनम्र स्वभाव देगा। राधा रानी प्रेम की देवी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा भी जिनके आगे झुकते हैं, वो राधा रानी इतनी झुकती है, इतनी विनम्र है। हाँ तो दासी नित्य तिहारी। श्री कृष्ण से कहती, मैं तो आपकी नित्य दासी हूं। यहां तक कि सखियों, एक दिन श्री कृष्ण ने एक सखी की तरफ देख करके हल्का सा मुस्कुरा दिए थे बस, और राधा रानी की दृष्टि पड़ गई। अच्छा, उसी समय सखी को अपनी कुंज के भीतर अंतःपुर में ले गई, स्नान कराया, सुंदर वस्त्रों से सजाया, अलंकारों से अलंकृत किया, काजल लगाया, इतना सुंदर सजाया, और चलो मेरे साथ प्रीतम श्याम सुंदर के पास निवृत्त निकुंज, एकांतिक निकुंज, और अपने पीछे छुपा लिया सखी को, और आगे आगे श्री जी, दोनों तरफ दो सखी, पीछे वाली सखी को पता चले। श्री जी बोली, आज मैं आपके लिए उपहार लेके आई हूं। अब बताओ, ठाकुर जी के बगल में सखी को बैठा के कि आज मैं झुलाऊंगी, क्योंकि आप देख करके मुस्कुराए और सखी को हृदय से लगा लिए। आज तुम्हारे कारण से मेरे प्रीतम श्याम सुंदर के मुख पर मुस्कान आई थी, मैं तो सदा से तुम्हारी दासी हो गई। ऐसी झूला झूलते समय एक सखी की तरफ मुस्कुराते देखा, उसी समय श्री जी झूले से उतर गई, उस सखी को झूले में बैठाया। चलो मेरे प्रीतम श्याम सुंदर के पास झूला झूलो, क्योंकि आपने उनके होठों पे मुस्कान ना दी, अब मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। स्वयं राधा रानी सखियों को अपने हाथों से सजाती, उनकी भी दासी बनने को तैयार है, अपनी सहेलियों की भी सेवा श्री जी करती। आज मैं तुम्हारी वेणी गूंथूंगी, सखी से कहती।
आज मेरे हाथ का लगा पान मैं तुमको खिलाऊंगी। कल तुमने होली खेलते समय मेरे प्रीतम श्याम सुंदर को बहुत सुख दिया, वो आज तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे, आज मैं तुमको पान खिलाऊंगी अपने हाथों से। इतनी सेवा बताइए। सारी सृष्टि के जो स्वामी हैं वो परमात्मा, जिनके आगे अपने आप को इतना तुच्छ मानते हैं प्रेम के आगे। और ये प्रेम तो साधारण व्यक्ति में भी हो ना, ठाकुर जी तो उसकी भी गुलामी करने लग जाते हैं। भगतन ने मोकू नाना भांत नचायो, लोक लाज तज इन ही काज मैंने वैकुंठहूं भी सरायो। प्रेम के भूखे हैं। और राधा रानी तो प्रेम की देवी। देखो सबके हृदयों में प्रेम है ठाकुर जी को लेकर, लेकिन राधा रानी के हृदय में प्रेम नहीं, वो सारी की सारी प्रेम ही है। वो प्रेम रूपणी है, प्रेम की घनीभूत मूर्ति। तो हमारे हृदय में हल्का से एक बिंदु सा है प्रेम, वही ठाकुर जी को नचा देता है। और श्री जी तो प्रेम की सिंधु हैं, तो वहां पर क्या होता होगा। जो आनंद स्वरूप परमात्मा का भी रस रंजन करे, मनोरंजन करे, उस आनंद स्वरूप परमात्मा को भी विशेष आनंद से आह्लादित कर दें, ऐसी रस स्वरूपणी सुख स्वरूपणी श्री राधा रानी। वो भी कहते हैं ठाकुर जी से, हों तो दासी नित्य तिहारी। तो राधा नाम में वही पावर है जो राधा रानी में है। यदि कोई राधा रानी का नाम जपे, राधा राधा राधा। एक बात याद है कि कई लोग कहते हैं कि सीधा सीधा राधा कहना, किसी सम्मानीय का नाम सीधा सीधा लो, श्री भी ना लगाओ, पीछे जी ना लगाओ। तो कहते हैं हमको थोड़ा सा संकोच होता है राधा राधा कहने में, तो श्री लगा ले महाराज जी। अब की बात नहीं, पहले की बात जब मैं लोगों से बात करता था, अब तो मैं किसी से बात नहीं करता। तो कहते हैं कि हम श्री राधा तो लगाने को लगा सकते हैं, लेकिन श्री राधा ऐसे है जैसे राधा राधा 2 बार कह रहे हैं। श्री नाम भी तो राधा रानी का ही है। परमात्मा के नाम में जी और श्री लगा करके हम उनका सम्मान करें, ये नहीं हो चलेगा। वहां का देखो, हम कभी कहते हैं कृष्ण जी, कोई गोपी कहेगी कृष्ण जी, कैसा लगेगा। राधा ने कहेगी ठाकुर जी को कृष्ण जी, कैसा लगेगा। कोई कृष्ण कहता है मेरे को बड़ा विचित्र सा लगता है, जैसे बेगाना है, अपना नहीं है। ठाकुर जी बोलो, श्याम सुंदर बोलो, प्रीतम बोलो, लाल बोलो, है ना। तो जहां प्रेम का विशेष संबंध होता है, वहां श्री और जी लगाना प्रेम से दूरी बनाना होता है। फिर सुने, जहां प्रेम में इतनी नजदीकियां बन, प्रेम का काम तो नजदीकी बनाना ना, तो इतनी नजदीक व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम में हो जाता है, फिर वहां स्त्री, पहले स्त्री और बाद में जी दोनों हट जाते हैं। अर्थात बड़े छोटे का अंतर नहीं रहता। प्रेम में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। सखियां छोटी, राधा रानी बड़ी, ऐसा नहीं है। राधा रानी किसी को अपनी दासी नहीं मानती, सहेली है, सखियां हैं हम। और सखी कोई बड़ी छोटी नहीं होती, बराबर की। प्रेम तो हमेशा बराबर वालों में। राधा कृष्ण भी, यहां भी कोई बड़ा छोटा नहीं, दोनों एक है। प्रिया प्रीतम और सखियां सब एक है, वहां बड़े छोटे का कोई वो नहीं। वहां तो राधा रानी सखियों की सेवा कर देती, राधा रानी अपने हाथों से सखियों खिलाने लग जाती। लेकिन राधा रानी वहां पर सबकी हृदयेश्वरी हैं, सबकी प्राणेश्वरी हैं, सबकी लाडली हैं। तो भले ही अपने आप को सब सखियां दासियां मानते हैं श्री जी की, हम किंकरियां, सेविकाएं, दासी हैं, और लीला में देखने में ऐसा लगता है। लेकिन राधा रानी के मन में आज तक नहीं आया कोई मेरी यहां दासी है। हम सब सखियां, सब सहेली हैं। वहां बड़े छोटे का भाव ही नहीं। प्रिया प्रीतम में भी बड़े छोटे का भाव है ही नहीं। श्री कृष्ण बड़े हैं या राधा रानी बड़ी हैं, ठीक है, लीला चलती है जहाँ ठाकुर जी राधा रानी को बड़ा मान के रखते हैं, उनकी चरण सेवा भी करते हैं, वो एक प्रेम का खेल है। बाकी भावना में बड़ा छोटा नहीं। बड़े छोटे में तो फिर ऐश्वर्य आता, कुछ मर्यादा आती है। और दुनिया के जितने भी रिश्ते होते हैं ना, खून के, स्त्री पुरुष के भीतर खून के जितने भी रिश्ते होते हैं, राधा कृष्ण का रिश्ता एक भी नहीं है वैसा। किसी एक भी रिश्ता वैसा नहीं जो राधा कृष्ण का रिश्ता है। हाँ, दुनिया में एक दिन के लिए एक रिश्ता बनता है कि वो खून का रिश्ता भी नहीं होता और फिर भी प्रेम है, वो है दूल्हा और दुल्हन का। इसमें ब्लड रिलेशन भी नहीं, पति पत्नी भी नहीं बने, अभी तो दूल्हा दुल्हन के रूप में।
यहाँ कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं, लेकिन प्रेम सबसे अधिक इस रूप में। और इसमें संकोच नहीं, पति पत्नी तो चोरी से प्रेम करेंगे, प्रिया प्रीतम भी चोरी से प्रेम करेंगे, लेकिन दूल्हा दुल्हन सबके बीच में, कैमरों के बीच में कैमरे लगे हैं। तो वो जो प्रेम है वो शुद्ध प्रेम, उसमें बड़ा छोटा नहीं होता, बड़े छोटे का भाव ही नहीं। इसलिए दोनों एक ही कुर्सी बैठेंगे समाज के बीच में। और जितने भी रीति रिवाज है, विशेषकर वो रीति रिवाज जो सालियों के बीच में होते हैं कोहबर भवन में, वहां तो सालियां या कह लो दुल्हन की सखियां दूल्हा से दुल्हन की खड़ाओं की पूजा भी करा लेती हैं। वो कपड़े से ढक देती हैं, झूठी सी माला पहना देती है, तिलक चंद लगा देती हैं, कपड़े में ढक के रखती है और कहती है ये हमारी कुल देवी है, मत्था टेको, प्रणाम करो। तो वहां दूल्हा छोटा पड़ जाता है और सालियां भारी पड़ जाती हैं। तो बस वही निकुंज वृंदावन है जहां सालियां भारियां सखी सहेलियां ये भारी पड़ जाती है। और वो लीला एक ऐसी होती है दूल्हा दुल्हन की, वहां दुल्हन और दूल्हा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो सालियां सखी सहेलियां जैसे नचाएंगी दोनों को वैसे नाचना पड़ेगा, और वो वैसी नचाएंगे जिससे कि दोनों को प्रसन्नता हो। और उसमें कभी दुल्हन को नहीं कहेंगे इनके पांव छुओ। बाहर जो द्वार चारी पे और जो जो काम होते हैं पुरुषों के बीच में, वहां तो कह देंगे दुल्हन पांव छुओ दूल्हा के। राम जी ने धनुष तोड़ा तो सीता जी आई तो प्रणाम किया, ये तो बाहर का खेल है। लेकिन वो खेल जहां पर पुरुष प्रवेश वर्जित है, वहां तो दुल्हा ही को ही दुल्हन के पांव अपनी उससे छुआएंगे। और जब खिलाने की बात एक दूसरे को खिलाएंगे तो पहले दुल्हा ही खिलाएगा। सेवा पहले कौन करेगा? दूल्हा ही सेवा करेगा। और दुल्हन जब मंच पे आएगी ना, पहले दूल्हा को चढ़ाएंगे, फिर दूल्हा हाथ में पकड़ के ऊपर ले जाए खींच के, कहे आइए स्वागत। और फेरों पे भी पहले दूल्हा आएगा, दुल्हन बाद में। और जो ही दुल्हन आती है फेरों के लिए, तुरंत पंडित जी कहते हैं दूल्हा राजा खड़े हो जाओ। खड़े होकर स्वागत करते हैं, क्योंकि वो महारानी है, वो दुल्हन है। तो दूल्हा दुल्हन में बड़ा कौन है? है बराबर दोनों। लेकिन खेल जितने भी चलेंगे सब खेलों में दुल्हन आ गए। अच्छा, वहां भिखारी कौन है, दाता कौन है? लड़के वाले भिखारी हैं और लड़की वाले दाता है, देते हैं। तो बड़ा कौन? लड़की वाले। तो विवाह का जो प्रसंग है उसमें बड़े लड़की वाले होते हैं, वो दाता होते हैं। लड़के वाले भिखारी होते हैं, लड़की वाले दाता होते हैं। और यहां हर रीति रिवाज में लड़के नीचे होंगे। वो मिलनियां कराते हैं, बड़े गर्व के साथ कहते हैं और कौन रहेगा जिसको हम कंबल देना है। वो बेचारे भिखारी की तरह ढूंढते हैं, आ जा तू भी आ जा, तू भी आ जा, देख ले तू भी आ। और वो देंगे सम्मान के साथ, फोटो खिंचवाएंगे, देंगे। तो जितने भी रीति रिवाज सब में लड़की बड़ी, दुल्हन दूल्हा दुल्हन के रूप में लड़की का दर्जा बड़ा है रीति रिवाजों में। इसलिए निकुंज में राधा रानी का दर्जा बड़ा है, क्योंकि निकुंज में राधा रानी ना तो पत्नी है और ना उनकी प्रेमिका है, दुल्हन है। और अनादि काल से दुल्हन है। नहीं गृहिणी नहीं प्रेमिका, नहीं राधा पर नार, दिन दुल्हनिया शाम की दो वितन रस सार। दोनों ही प्रेम का सार है। तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन खेल में हमेशा राधा रानी बड़ी है। निकुंज में कहीं भी ऐसा चित्र नहीं मिलेगा जहां राधा रानी ठाकुर जी को प्रणाम कर रही हूँ, उनके चरण दबा रही हूँ। और ऐसे चित्र हजारों मिल जाएंगे जहां श्री कृष्ण। तो कई लोग कहते हैं कि ये गलत दिखाते हैं तो मर्यादा नहीं। अरे तुम जानो मर्यादा क्या होती है, तुमको पता है क्या होती है मर्यादा निकुंज की? यही मर्यादा निकुंज की। तुम कहाँ की बात कर रहे हो? मर्यादा कहाँ की थोप रहे हो? गाड़ी चला रहे हो इंग्लैंड में और रूल फॉलो कर रहे हो इंडिया के, तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो ये निकुंज की, दूल्हा दुल्हन की, और तुम उसमें थोप रहे हो पति पत्नी के रिश्ते। क्या बेवकूफ हो? है ये दूल्हा दुल्हन और रिश्ता कौन सा थोपा जा रहा है? पति पत्नी का। मैं उसी को कहता हूं जो कहते हैं कि ये गलत दिखाते हैं, उन्हीं को लोगों को मैं कहता हूं, जब तू दूल्हा बना था, तुम्हारी पत्नी जब दुल्हन बनी थी, तो तू बता, जब अंदर कोहबर में गया था सालियों के बीच में, वहां क्या हुआ था? वहां किसका दर्जा बढ़ा था? जो जो सालियां कहती वैसे वैसे करना पड़ता था ना। अब यहां मत्था टेको, अब यहां मत्था टेको, वैसे करो वैसे करो। अब दुल्हन को लड्डू खिलाओ, अब ये खिलाओ। ये सब किए ना तुमने काम। उस समय क्यों कह देता ना, मैं तो बड़ा, मैं क्यों झुकूं आगे? ये दुल्हन है, तो दूल्हा दुल्हन के ऊपर तुम रूल कौन से थोप रहे हो? पति पत्नी के। तो प्रिया प्रीतम राधा माधव ये दूल्हा और दुल्हन है। अनादिकाल से दूल्हा दुल्हन
थे और अनंत काल तक दूल्हा दुल्हन ही रहेंगे। न ये कभी प्रेमी प्रेमास्पद थे और न ये कभी पति पत्नी बनेंगे। इनकी गोने की विदाई होती ही नहीं। पहले होती है शादी, शादी के बाद फिर द्विरागमन जिसको बोलते हैं, पंजाब में क्या बोलते हैं उसको, गोना तो सब जगह बोलते हैं, मुकलावा बोलते हैं। हाँ, और आजकल हाँ फेरा पाने लड़की आई है, एक बार आके फिर जाएगी। तो जब लड़की जब तक नहीं आई तब तो को दुल्हन ही कहलाएगी। जब एक बार आ गई, आके फिर जब दोबारा विदा करेंगे, अब ये दुल्हन की विदाई नहीं है, ये विदाई है पति पत्नी की। अब ये पति पत्नी बन के यहां से जाएंगे। इससे पहले ये पति पत्नी नहीं थे। और इससे पहले जमाई के पांव पूजे जाते हैं दूल्हा दुल्हन के, जो कहते हैं कि कैसी मर्यादा। जब तक वो दूल्हा है तब तक वो ससुर का भी पूजनीय है, ससुर भी उसके चरण धोएगा। लेकिन जो ही वो पति पत्नी बन गए, अब दूल्हा नहीं रहा, अब वो अपने ससुर को खुद प्रणाम करेगा। अब तक ससुर ने प्रणाम किया था, चरण धोए थे, और अब उल्टा हो जाएगा। क्योंकि दूल्हा श्री कृष्ण का रूप है, दुल्हन राधा रानी का रूप है, दूल्हा दुल्हन लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, भगवान का रूप है। इसलिए उनके सर पे मुकुट होता है भगवान वाला, गले में सुंदर हार, हाथ में वैसी तलवार। यह दूल्हा दुल्हन का रूप है। इसलिए यहाँ ससुर भी जवाई के पांव धोएगा, प्रणाम करेगा, सम्मान करेगा उनका। और जब दूल्हा आएंगे तो उस समय सब खड़े होकर स्वागत करेंगे दूल्हा का, क्योंकि इस समय दूल्हा के रूप में। लेकिन जब वो पति पत्नी बन गए, अब वो सम्मानीय तो रहेंगे लेकिन पूजनीय नहीं रहेंगे। तो यहीं पर दुनिया में देखो तो दूल्हा दुल्हन में और पति पत्नी में कितना अंतर व्यवहार है। तो है दूल्हा दुल्हन और रूल हम फॉलो करा रहे हैं पति पत्नी वाले, ये कैसे चलेगा। और दूल्हा दुल्हन का प्रेम सरेआम होता है, कैमरों के सामने होता है, हजारों लोगों के बीच में दूल्हा दुल्हन का प्यार होता है। और पति पत्नी का पर्दे के अंदर होता है। तो कितना अंतर है। पति पत्नी एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं कैमरे के सामने, पति पत्नी दूल्हा और दुल्हन। लेकिन क्या ऐसे बेशर्मों की तरह पति पत्नी भी करेंगे क्या ऐसा। उस शादी में कितने हैं पति पत्नी, कोई करेगा ऐसा। करेगा तो केवल दूल्हा और दुल्हन। इसका मतलब पति पत्नी के नियम अलग हैं और दूल्हा और दुल्हन के नियम अलग हैं। मैं सबको कहना चाहूंगा कि राधा कृष्ण के ऊपर पति पत्नी के नियम लागू नहीं होते। और निकुंज में तो पुरुष प्रवेश वर्जित, तो कौर भवन में पुरुष प्रवेश वर्जित, वहां दूल्हा दुल्हन और दुल्हन की बहनें और सखी सहेलियां रहेंगी। वहां फिर जो रस रंजन, जो मनोरंजन चलता है वो कहीं भी नहीं होगा। और सबसे अधिक मनोरंजन कहाँ होता है, ना फेरों के समय, ना खाते समय, ना पीते समय, नाचते समय, ना गाते समय। सबसे ज्यादा मनोरंजन वहां होगा दूल्हा का, जहां पर केवल दूल्हा ही होगा, दुल्हन होगी, बाराती नहीं, घराती दुल्हन की सखियां होंगी। वहां पर जो मनोरंजन होगा वो कहीं नहीं हो सकता। वहां लोक लज्जा, वहां लोक मर्यादा सब बाहर, अंदर नो एंट्री। राम जी गए अंदर, दूल्हा दुल्हन, सीताराम जी, राम लक्ष्मण, सब चारों भाई चारों दुल्हन है। तो पूछा अंदर एंट्री होगी तब, पहले अपनी माँ का नाम बताओ क्या है। लक्ष्मण ने कहा राम जी से, भैया सब जगह पिता का नाम पूछा जाता है, ये क्या, यहां माँ का नाम क्यों। तो लक्ष्मण से बोले भाई होगा यहाँ का रिवाज जैसे भी है, अब नाम तो बताना पड़ेगा। तो बताया। राम जी ने सोचा कि मेरी तो 3 माता हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, 3 माता हैं। एक का नाम लूंगा तो ये गलत सोचेंगी, बताओ भेदभाव करता तीनों माताओं में, तो मैं तीनों का नाम ले लेता हूँ। तो राम जी ने तीनों का नाम एक साथ ले दिया, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। सारी सखियाँ ताली बजा के हंसे मजाक करें, अरे माँ को गाली दे रहा है। तो राम जी से बोली, दूल्हा राजा हमने गाली देने के लिए नहीं बोला माँ को, हमने तो बोला कि आपकी माँ का नाम क्या, आप तो गाली दे रहे हैं माँ को। लक्ष्मण आगे कहाँ दी मेरे भैया ने गाली, माताओं का नाम लिया, गाली दी, क्या कहा, कौशल्या के कई सौ मित्र। ये तो गाली दे रहे हैं। सालिया तो सालिया। और आगे जब भीतर गए दूल्हा दुल्हन, सब चारों दूल्हा चारों दुल्हन, तो सालियां बोली राम जी से, ये उखल इसमें है धान, केवल एक मुसल मारना है। देखो बाहर लिखा हुआ है मेन द्वार पर, कोहवर भवन। कोहवर भवन करता है कोवर, कैसा है वर दूल्हा, उसकी यहाँ पहचान होती है। कहते मतलब क्या कि अपने बाप का है कि नहीं है।
राम जी ने कहा ये क्या मतलब, लक्ष्मण को तो क्रोध आ गया, किसी की हिम्मत आज तक कोई ऐसा हमको बोल पाया। चलो रीति रिवाज है। राम जी जो ही लगे मुसलमान, लक्ष्मण ने हाथ से छीन लिया। आप तो संकोची ना था, धीरे से मारेंगे, मैं ऐसा जोर से मुसलमान। और क्या कहा कि धान पर एक बार मुसलमान मारना, चावल निकल आया चाहे एक निकले तो समझो तुम अपने बाप के हो। अगर चावल नहीं निकला धान से तो फिर मामला गड़बड़ है। अब बताओ ये लोक मर्यादा है? क्योंकि यहां पर लोक मर्यादा नहीं चलेगी, यहां गाली भी स्तुति से बढ़कर सुखदाई है। ये दूल्हा दुल्हन की लीला है, यहां गालियां देना भी स्तुति से ज्यादा सुख देने वाली होती है। और बदनाम करना भी, किसी पुरुष का नाम किसी भी नारी से जोड़ करके स्त्रियां गालियां देती हैं शादी में। अब बताओ ये तो मर्यादा नहीं संसार की, लेकिन हाँ ये विवाह की यही मर्यादा है। इसलिए दुनिया के रूल विवाह के ऊपर लागू मत करो। तो राधा कृष्ण दूल्हा दुल्हन है, पति पत्नी या प्रेमी प्रेम का नहीं है, तो दुनिया के रूल यहां नहीं लागू होंगे। तो लक्ष्मण ने इतनी जोर से कि मूसल मारा, मूसल के ओखल के 2 टुकड़े हो गए। और सखियों ने देखा, एक बार तो हैरान हो गई कैसा विचित्र दूल्हा, इतना जोर से मूसल मारा। और जब देखा तो चावल एक भी नहीं निकला। लक्ष्मण से कहा रे तो गड़बड़ हो गया, तुम अपने बाप के हो कि नहीं हो, एक भी दाना नहीं निकला, चावल नहीं निकला। लक्ष्मण ने देखा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, और जो ही हाथ लगाया लक्ष्मण नीचे देखा धान तो थी नहीं, हो धान की भूसी थी। अब क्या निकलेगा चावल। लक्ष्मण ने तुरंत बात बदल दी। लक्ष्मण ने कहा देखो देखो ऐसा दूल्हा तुम्हारे यहां कभी नहीं आया होगा। एक मारा मूसल, उखल के तो 2 टुकड़े हो गए, और अंदर का चावल, धान के अंदर का चावल भस्म कर दिया, एक भी चावल नहीं बचा। अब बताइए ये दूल्हा दुल्हन की लीला है भैया, यहां पर लोक मर्यादा नहीं चलेगी। इसलिए राधा कृष्ण में कोई लोक मर्यादा ना देखे। यहां वासना तो है ही नहीं, काम वासना नहीं, क्योंकि दूल्हा दुल्हन के बीच में काम वासना नहीं होती, ये पति पत्नी में काम वासना होती है। इसलिए कहा काम वासना प्रबल अति बांध्यो सब संसार, यह तनिक नहीं जाए सके कुंज महल के द्वार। तो राधा रानी के द्वार पे तक भी कामदेव नहीं जा सकता, भीतर तो क्या जाएगा, क्योंकि कामदेव तो पति पत्नी के बीच होगा, दूल्हा दुल्हन के बीच कामदेव का कोई काम नहीं। शुद्ध प्रेम की लीला है, ऐसी हमारी राधा रानी, ऐसा राधा रानी का नाम।